नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में कोरोना की डराने वाली स्पीड। पिछले एक दिन में कोरोना की चपेट में आने वाले रोगियों की संख्या में 34% का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमण दर भी करीब 2% ज्यादा रही है। इतना ही नहीं, पिछले साल 18 अगस्त के बाद पहली बार राजधानी में कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 65,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई, जिनमें 5,481 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच 1575 मरीजों को छुट्टी मिली है, लेकिन 3 रोगियों की अलग अलग अस्पताल में मौत हुई है। इसी के साथ ही अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या 420 से बढ़कर 531 तक पहुंच गई है। 325 रोगियों को कोविड निगरानी केंद्र में रखा गया है। वहीं 8,593 कोरोना मरीज अपने अपने घरों में होम क्वारंटीन है। राजधानी में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 14,889 हुई है। वहीं कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 2,992 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती 531 में से 308 रोगियों में संक्रमण का हल्का असर है, लेकिन 168 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं 14 मरीजों की हालत गंभीर है। ये रोगी वेंटिलेटर पर उपचाराधीन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, जिसे देखते हुए घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट करें। इसके साथ ही अपना परीक्षण करवाएं। हाल ही में केजरीवाल ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गोवा और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में कई दौरे किए हैं। पिछले साल अप्रैल में केजरीवाल की पत्नी सुनीता संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। कोविड का सीएम तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों में फैलना चिंता का विषय है। सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा हमला। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें सुपर स्प्रेडर बता दिया है। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये जो पटियाला में, लखनऊ में, गोवा में कोरोना फैलाने का पाप करके आए हो, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम सच में सुपर स्प्रेडर हो। आपको बता दें कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल हैं। सीएम केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते इनमें से मणिपुर को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम केजरीवाल पंजाब, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में कई चुनावी रैलियों और रोड शो का आयोजन कर चुके हैं। ऐसा देखा गया है कि केजरीवाल के इन आयोजनों में बिना मास्क के भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए। खुद सीएम केजरीवाल बिना मास्क के इन आयोजनों में शामिल हुए थे। हालांकि ऐसा करने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बीजेपी की रैलियों में अमित शाह और कांग्रेस समेत तमाम दलों के बड़े नेता बिना मास्क के बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी ने शराब नीति को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया। दिल्ली वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने दी राहत की खबर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। मजदूरों और प्रवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में जो भी सरकारी दफ्तर हैं, वहां जरूरी काम को छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कंपनियों में 50% स्टाफ ही काम करेंगे। बसों और मेट्रो में 50% सीट क्षमता होने के चलते लंबी लाइनें लग रही थी, जिससे ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेड होने का खतरा वहां से बढ़ गया था। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि बसें और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब से ओमिक्रॉन आया है, तब से दिल्ली में 10-15 दिनों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में बहुत मामूली लक्षण हैं, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में 84% मामले ओमिक्रॉन के थे। दिल्ली सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इससे ऑक्सीजन टैंकों के वास्तविक समय का पता लगाया जा सकता है। दिल्ली के 53 सरकारी और निजी अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंकों पर टेलीमेट्री उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे टैंकों की रियल टाइमिंग का पता चल सके। सरकार के कोविड वॉर रूम से इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमितों को सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन की ही होती है। संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम करती है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की सही से आपूर्ति नहीं होने से कई मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने सुचारू रूप से आपूर्ति करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली में 1ली से 12वीं तक स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे।
आपको बता दें कि कोरोना के चलते लंबे समय से बंद स्कूलों को कुछ सप्ताह पहले ही खोला गया था, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद दोबारा बंद करना पड़ा। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। दरअसल येलो अलर्ट की घोषणा के बाद दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर समेत सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जिस तरह से दिल्ली में लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्कूलों के खुलने की संभावना कम ही है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते अगले आदेश तक राजधानी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी, गैर सरकारी, एमसीडी, दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी की पहली फुली इलेक्ट्रिक बस का प्रोटोटाइप फोटो शेयर किया है। इसके लिए दिल्ली सरकार पहले 100 बस और बाद में 300 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी। इन ई बसों को हरी झंडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाएंगे। नई बसों को अगर आप एक नज़र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सीएनजी बसों से बिल्कुल अलग है। इन इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी के बेड़े में जोड़ा जाएगा। हालांकि सरकार की योजना है कि पहले रोड पर 100 बसों को ही उतारा जाएगा। उसके बाद अगले कुछ दिनों में ये 300 और नई बसों को डीटीसी के साथ शामिल किया जाएगा। इन बसों का पहले ट्रायल रन किया जाएगा और उनको छोटे रूटों पर चलाया जाएगा। इन बसों में कई विशेष सुविधा भी दी गई है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट, विकलांगों के लिए अलग से सीट की व्यवस्था भी की गई है। इन बसों को सबसे पहले साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के बीच चलाने का प्रयास है। इसमें कंडक्टर डीटीसी के होंगे, जबकि ड्राइवर किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों को रोहिणी, सुभाष प्लेस, मायापुरी और राजघाट डिपो में खड़ा किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही रोहिणी और मुनीरका में बस चार्जिंग डिपो तैयार कर दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए दिल्ली सरकार करीब 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है। भविष्य में नई बसों को जोड़ने के लिए चार्जिंग स्टेशन अभी से तैयार करना होगा। दिल्ली परिवहन निगम द्वारका, नेहरू प्लेस और मेहरौली डिपो में भी नए इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करेगी। दिल्ली में अगर आप काफ़ी लंबे समय से बुढ़ापा पेंशन बनवाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ऐलान किया है कि कुछ ही महीनों में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन बनना शुरू हो जाएगा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इसकी घोषणा की और बताया कि कुछ ही महीनों में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन बनने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। विधानसभा में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सभी विधायकों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र की सूची दें। बता दें कि विशेष उल्लेख के दौरान तकरीबन 5 साल से बंद पेंशन को फिर से जारी करने के लिए कई विधायकों ने मांग रखी थी, जिस पर बात करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने पेंशन को फिर से शुरू करने की बात कही। इसके साथ ही शून्यकाल के दौरान शालीमार बाग की विधायक वंदना ने कहा कि 5 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है, जिसके कारण कई बुजुर्गों की हालत बहुत खराब है। उनके पास बार बार कई आवेदक आते हैं और पेंशन बनाने के लिए कहते हैं। दिल्ली में अब सिंगल मदर के नाम से भी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसकी शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंगल मदर के SC/ST जाति प्रमाण पत्र को सौंप कर किया। दिल्ली में पहली बार बच्चों को उनके माता के प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने करोलबाग के विधायक विशेष रवि की मौजूदगी में गीता देवी को उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र दिया है। सिसोदिया ने कहा कि करोलबाग के विधायक विशेष रवि के प्रयासों के बाद यह संभव हुआ है। लंबे संघर्ष के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे को उसकी माता के प्रमाण पत्र के आधार पर उसका SC प्रमाण पत्र मिला है। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद SC वर्ग की सिंगल मदर के पुत्र को उसकी माता के SC वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर SC वर्ग का प्रमाण पत्र मिला है। सिंगल मदर वो महिलाएं होती हैं जिन्हें उनके पति द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, जिन्हें पति ने तलाक दे दिया हो या फिर उनके पति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली हो। ऐसी महिलाओं के बच्चों को ही माता के SC/ST वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर SC/ST वर्ग का प्रमाण पत्र मिल सकेगा। अभी तक SC/ST वर्ग का प्रमाण पत्र केवल पिता के SC/ST वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिला करता था, जिसकी वजह से सिंगल मदर्स अपने बच्चों को ये अधिकार नहीं दिलवा पाती थी। अगर वो ऐसा करने की पहल भी करती थी तो उनको अपने ससुराल वालों के द्वारा उत्पीड़न सहना पड़ता था। इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाते थे। इससे पहले कोर्ट ने भी माना कि अगर बच्चे ने समाज का दुर्व्यवहार सहा है तो वो अपनी माता की जाति पर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है। राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले 2-3 दिनों के बीच प्रदूषण से खासी राहत मिलने के आसार हैं। हवाओं की गति तेज होने और बारिश के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर में गिरावट की संभावना है।
इस बीच मंगलवार के दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 3 दिनों के बीच में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की बरसात ऐसे ही होती रहेगी। इस दौरान हवा की गति भी अपेक्षाकृत तेज रहने की उम्मीद है। मौसम की इन गतिविधियों के चलते दिल्ली के वातावरण में जमे प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हो जाएगा। इससे लोगों को भयावह प्रदूषण से राहत मिलेगी। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।